नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो बीकानेर में रामस्वरूप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिकमपुर और नोखा के बीच। जो एक बार आपको वीडियो दिखाया भी था, जो गायों का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। जो मौका स्थिति जो ग्राउंड है, मैं वहाँ पे फ़िलहाल मौजूद हूँ। कैमरा मैंने कहूँगा थोड़ा इस तरफ से दिखाए। ये सड़क का दूसरा जो पासिंग है वो है, देख सकते हो आप। यहाँ की एक तो गायों की पीने की पानी की यहाँ व्यवस्था है, तो इसी वजह से सड़कों पर गायाँ ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पानी पीने की व्यवस्था थी। तो जो कंपनियाँ थी भारतमाला एनएचए की, तो उनको सोचना तो चाहिए था कि यहाँ अगर पीने की व्यवस्था है तो यहाँ एक नीचे से ब्रिज निकालना था, लेकिन वो निकाला नहीं। उसके बाद ये वो जगह है जहाँ गायों को दफन किया गया था, ये सामने आप देख सकते हो। और उसके बाद है दूसरे का जो सड़क का व्यू है, वो एक जो बीएसएफ या आर्मी का मान लो ये टावर है, टावर के जस्ट पास उस दूसरी तरफ है जो एक रामदेव जी का मंदिर है। और अब यहाँ से अंडरपास क्यों नहीं दिया गया? क्या कंपनी घाटे में गई थी या बीच में ही खा गई? यहाँ के जो एसडीएम है उनसे भी मेरा सवाल है कि आप यहाँ होते हुए इस क्षेत्र की ये हालात क्यों हो रही है? कुछ है जो उस दिन ग्रामीण थे वो अपने साथ वापस जुड़े हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। क्या कुछ जहाँ अपने सागे मौजूद है अटक ग्रामीण बिकमपुर का भी है, कई ने नो गए, क्योंकि आज की सीमा है लास्ट 1 किलोमीटर इस तरफ चलना तो आप जैसलमेर की सीमा आई है। एकदम अंतिम छोर पर है। आप बातचीत करा के हुए। राम राम भाई साहब। राम राम साहब। 20 दिन की हुई अटे जना 9 गया मार दी रात टाइम पखाटे 3 बजी रही बताया सूचना दी कि मार दी रात 3 बजी गए बुरी तरह मारी, ब्लड अलग नस अलग कर दी, शरीर अलग कर दी गायों री। बहुत बुरी हालत हुई गायों री। मैं आए ये भारतमाला खून री रोड बन गया, तो रोज ही हादसा हुए, रोज 2-2-3-3 रोज गायों मरे। इतने मरे तो गाय दूध की कमी आ रही गाँव में। भाई साहब वही क्यों सरकार ने अंडरग्राउंड दे पासिंग का जंप बनाए रोड पर, नहीं रोज मरे। एक चीज़ और सोचने की है कि अंडर ब्रिज छोड़ रहे अब जठे भी अगर सड़क आपस में मिले या और कोई हुए छोटो गांव आवे छोटी आबादी आवे तो बड़े सड़क पर जंप होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारतमाला के मई नज़र के मई लगभग 10% ही कटे जंप बनूड़ा है, बाकी 90% कटे जंप कौन बन। राम राम भाई साहब। राम राम। और कोई स्थिति अठेगी? अठहरी स्थिति आई। यहाँ की स्थिति यही है कि सबसे पहले क्या है कि मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, उस दिन भी रिपीट की कि अपने सबसे क्या है कि अंडरपास बनना चाहिए। अंडरपास बना के और फिर क्या है कि यहाँ पे ग्रिल दे, और ग्रिल अगर ऐसे भी लगा दी तो वो काम की नहीं है। और स्पीड ब्रेकर देना चाहिए ना। ये पूरा खुला पड़ा एरिया यहाँ से लेके अपने चाणवाला से बिकमपुर से ये नोख तक, तो ये एरिया पूरा खुला पड़ा है नोख तक। तो कम से कम इनको क्या है कि अंडरपास देने चाहिए। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम श्वेत क्रांति लाएंगे, वो लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो पशु है ऑलरेडी वो तो मर रहे हैं रात दिन, जो पशु है वो तो मर रहे हैं रात दिन, और वो कह रहे हैं कि श्वेत क्रांति लाएंगे। कल रात को यहाँ पे रात के टाइम में 4 बजे एक ट्रोला आया और कम से कम 9 पशुओं को कुचल के चला गया। अच्छा, यहाँ की बज्जू के क्षेत्र की जो पुलिस कर्मी है या और कुछ एसडीएम आई थी क्या? हाँ आए थे ना, बज्जू वाले सब आए थे। बज्जू वाले जो पुलिस थाना है वो भी आया था, जैसलमेर का जो पुलिस थाना है वो भी आया था, और वो चेक करके गए, मौके का पूरा मुआवना करके गए। तो वो चीज़ है। ये जो आप मेरे पीछे एक तरफ जो है वो एक तरफ आर्मी का जो टावर है वो आ जाता है, और दूसरी तरफ जो है वो खाली वीरान पड़ा पूरा एरिया है। क्योंकि एक तरफ है जो ये भारतमाला की गाड़ी चल रही है पेड़ पौधे लगाने के लिए, जहाँ एक तरफ पेड़ पौधे हरियाली की बात करें हैं, दूसरी तरफ ये गायों पशुओं को बड़े बड़ा हादसे हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक जो अंडर ब्रिज है वो नहीं बनाए जाते। अंडर ब्रिज गई अपनी जगह पर, जो गाड़ी रुकने के लिए या जंप बनाने थे वो भी यहाँ जो भारतमाला की स्थिति देखी जाए तो 10% है। क्या इसमें केंद्र सरकार की कमी है, या फिर जो कंपनी है उसकी कमी है, या इंजीनियरिंग की कमी है, या फिर जो यहाँ के जो लोकल कंपनियों को टेंडर दिया गया है उसकी कमी है? यही है जो यहाँ की स्थिति है। जो स्थिति का पूरा मुआयना देखे तो कहीं नहीं कहीं या तो इंजीनियरिंग की कमी होगी, या कंपनी की होगी, या लोकल ठेकेदारों की, या केंद्र सरकार। क्योंकि केंद्र सरकार से पेमेंट ज़रूर आता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राजस्थान सरकार हो। 1 रुपया आएगा तो वो यहाँ तक पहुँचते 5 पैसे हो जाएगा। ये अपने देश की हालात है। अब इसमें क्योंकि भारतमाला है, वैसे तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आर्मी की भी इसको सड़क आर्मी का भी माना गया है,
लेकिन जो स्थिति के हालात देखते हैं तो पशु नहीं बल्कि पशुओं के साथ साथ आम गाड़ी को एक्सीडेंट होगा तो आज आम इंसान को भी नुकसान होगा। अब इसमें पता नहीं क्यों कमी रखी है। देखने में तो वैसे ऐसी लग रही है कि ऐसी सड़क कहीं देखी नहीं, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और है। एक तो क्या है कि इन्होंने सड़क हाई लेवल की बना दी। ये क्या है कि बॉर्डर एरिया की रोड है, ठीक है ना, भारतमाला ये प्रोजेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 250 की स्पीड से इस पे चढ़ती है। ये जो भी इन्होंने रोडें डिज़ाइन की है वो इस हिसाब से रोड डिज़ाइन की है कि यहाँ पे फाइटर प्लेन उतार लो बोले, उस हिसाब से इन लोगों ने डिज़ाइन कर दी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको चलाने का, यहाँ का जो इंडियंस हैं जो अपने भारतीय हैं उनको चलाने का 1% सेंस नहीं है। वो कोई भी 60 की स्पीड में, 80 की स्पीड में नहीं चला रहा है, कोई 120 में चला रहा है, कोई 150 में चला रहा है, कोई 125 में चला रहा है, उसके कारण हादसे हो रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनको क्या है कि चलाने का 1% सेंस नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरपास दो। अब ये पेड़ लगा रहे हैं तो यार पेड़ों की इतनी ज़रूरत है नहीं है, पेड़ों की यहाँ पे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। इस रेगिस्तान में ये फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, अभी ये लोग पेड़ लगाएंगे और जून में जल जाएंगे और ये केंद्र सरकार के कागज़ों में चला जाएगा कि ये ग्रीन फील्ड हाईवे बन चुका है, ठीक है। और ग्रीन फील्ड तो दूर की बात है, इस रेगिस्तान को हैंडल करना बड़ा टफ है, वो चीज़ है। तो यहाँ की देखे ना तो जून की बात तो अलग है, जो यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, कुछ मेरी तरफ है जो इस तरफ है, वो जो बीच की डाली है वही बची है। अब पेड़ पौधे वो भी जल रही है, तो इसमें सड़क इतना बड़ा ये जो केंद्र का घाटा है, तो इसमें केंद्र सरकार क्या कर रही है? सबसे ज़्यादा खर्च होना चाहिए मेरे हिसाब से। पेड़ लगाओ, नो डाउट पेड़ों की ज़रूरत है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या, अभी ये पास में पेड़ लगाएंगे, फिर इसको 4 लेन करेंगे, फिर इसको 6 लेन करेंगे, फिर पेड़ काट देंगे। उससे क्या मतलब निकलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्च करो अंडरपास पे और पेड़ भी लगाओ, नो डाउट जहाँ पे ज़मीनें खाली पड़ी इंडिया में वहाँ पे पेड़ लगाओ और अंडरपास दो आप। वो कितना दर्दनाक हादसा हुआ। गाय को अपने क्या है, गाय है जो अपने को यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, घरेलू मेंबर की तरह मानते हैं। गौ माता तो लोग कहते हैं, उसके बावजूद घरेलू मेंबर होता है, घरेलू सदस्य होता है, उसकी तरह मानते हैं। तो वो चीज़ है, तो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। लोगों से देखा नहीं गया, गायों के टुकड़े टुकड़े हो गए और ब्लड ही ब्लड चारों तरफ फैल गया। और मेरे हिसाब से तो मैंने तो इसका नाम दे दिया भारतमाला हटा के ब्लडी हाईवे। ये खून का हाईवे बन चुका है, ये खून की सड़क बन चुकी है और इतने पशु मर चुके हैं। इसके बारे में किसी ने रिपोर्ट की है या किसी ने मांग की है कि रात दिन रिपोर्ट कर रहे हैं? ये आपका दूसरा वीडियो है, रंगीलो बीकानेर का दूसरा वीडियो है। पत्रिका में भी दुनिया भर का निकल चुका है, लेकिन उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती। जो भी प्रोजेक्ट के हैं उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती, उनके दिमाग में ये चीज़ आती नहीं है। अरे आप ये रोडे जो यहाँ के कर्मचारी है वो नहीं, अधिकारी नहीं बोलते, तो इसका मतलब उनके पीछे राजनेताओं के हाथ हैं, तभी तो नहीं बोल रहे वो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अपना देश अनपढ़ है और सेकंड चीज़ है बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग आ नहीं पाते। और राजनेता और अधिकारी सब सुस्त पड़े मस्ती में, एसी के अंदर, उनको कोई लेना देना नहीं है पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक मर रही है, जिंदा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। एक्टिव नहीं है अपने, खा लिया पी लिया सो लिए, ख़त्म बात, वो चीज़ है। सेकेंड चीज़ मैं नितिन गडकरी जी है जो केंद्र सरकार, उनको यही कहना चाहता हूँ, आप यार कौन से देश में इतने बड़े बड़े हाईवे बना रहे हो यार? यहाँ पे लोगों के पास 20-20 साल पुराने व्हीकल पड़े हैं। वो अमेरिका है ना, उन्होंने पहले शिक्षा पे और ये क्या बोलते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सारों चीज़ों पे खर्च किया। अपने देश के जो नागरिक थे उनको नंबर 1 बनाया, फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। नो डाउट आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, लेकिन क्या है कि इतने उसके साथ साथ में ये सावधानियाँ भी दो ना। आप अंडरपास दो, बैरिकेड्स दो। आपने वहाँ पे 930 करोड़ का हाईवे बनाया एमपी के अंदर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइगर थे, कुछ वो थे। तो ऐसे इतना ज़्यादा खर्च नहीं करके आप कम से कम ग्रिल लगा दो यहाँ पे और साइड में क्या अंडरपास दे दो, ताकि पशु या कोई भी जानवर ऊपर ना आए। बेचारा यहाँ पे हिरण भी तो है ना, यहाँ पे और भी कितने जानवर है, रोजड़ा भी है, नीलगाय भी है, रोजड़ा भी है, हिरण भी है, सुअर भी है, और भी काफ़ी वन्य जीव है और पालतू पशु है, तो मरे नहीं। सेकेंड चीज़ क्या होगी कि अगर कोई ट्रक आ रहा है और उससे अपने एक्सीडेंट होते हैं पशु, जैसे गाय वाय एक्सीडेंट हो गई, तो वो क्या है कि ट्रक भी पलट सकता है, तो उससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी बहुत लॉस लगेगा। कोई कार आ रही है उससे टकरा गए तो एक्सीडेंट होगा, तो उनका भी मरने का चांसेस बढ़ेगा। तो इंसानों की भी जान जाएगी, प्लस इन बेजुबान पशुओं की भी जान जाएगी, और अपनी जो डेयरी इंडस्ट्री है उनको लंबा घाटा लगेगा। आप कह रहे हो श्वेत क्रांति, मैं तो कह रहा हूँ श्वेत क्रांति तो दूध की बात है, 10% इंडियन को सही दूध मिलेगा आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि पशु तो सारे मर रहे हैं। मेरे दादा परदादा लड़दादा के पास बहुत ज़्यादा पशु थे, ठीक है, मैं उनकी संतान हूँ। हमारे गाँव में आप आज से हमारे राजस्थान में कहावत थी कि यहाँ पे पानी नहीं मिलता था लेकिन आपको घी मिल जाता था पीने के लिए। हाँ, पहले कहावत थी ये। कहावत थी कि अब बिक्रमपुर में आते थे ना तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो घी का लोटा पी के फेंक देते थे मार्केट के अंदर। अब वो घी तो दूर की बात है, ये लोग डालडा घी खाएंगे।
ये लोग डालडा की खाएंगे और दूध की ज़बरदस्त कमी होगी। और चलो शहरों में तो प्लास्टिक का ये केमिकल का दूध मिल ही रहा है, कम से कम ये गांव में तो अपने ये दूध मिल रहा था ओरिजिनल, और ये पशुधन मर रहा है। तो यहाँ पे भी अब प्लास्टिक का वो अमूल कार, ये सरस का ये पीना नाम चलेगा, नाम चलेगा बस। ये जो हकीकत है यहाँ की, ये हकीकत है। आप देख सकते हो अब इसमें कमी क्या, केंद्र सरकार मौन क्यों है। केंद्र सरकार को यहाँ आकर या फिर किसी भी अधिकारी, जो केंद्र सरकार मान लो चाहे अधिकारी मान लो, कोई भी है तो वो मौन है। इस तरफ जो ये हालात थे सड़क के, वो सारे आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ से जो सड़क है वो खूनी सड़क बन चुकी है। अब इसको भारतमाला कहे या एक खूनी सड़क कहे, अब इसमें चाहे कुछ भी कहो, कमी किसी न किसी की तो है, चाहे वो राजनेता की है, चाहे वो अधिकारियों की है, या चाहे इंजीनियरों की है, किसी न किसी की तो कमी रही है। उसकी वजह से ये सारा एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि बैरिकेड नहीं दिए। और यहाँ से जो जंप लगाने थे, क्योंकि जंप है वो 10% ही लगे हैं। आम सड़क ये जो आम हादसा नहीं है, आयो दिन जो भारतमाला चाहे बारिश की बात की जाए तो वहाँ पे किसान को नुकसान है, आज पशुओं को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से जो जंगल है वो जंगल है, इस तरफ आप देख सकते हो ये पूरा जंगल है, और यहाँ पानी पीने की सारी व्यवस्था है। तो आम पशु यहाँ आएगा ज़्यादा। तो ये भारतमाला को जो इंजीनियर है या ठेकेदार है लोकल कंपनियों को, उनको सोचना चाहिए था कि यहाँ जो अंडरपास है वो देने थे, लेकिन नहीं दिए। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट गांव में, तब तक के लिए धन्यवाद।